Hello friends, welcome to our YouTube channel Saviors Education. Today we are going to discuss about class 12th NCERT book Flamingo chapter number 4 The Rat Trap. इससे पहले अपन 3 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज का अपना चैप्टर है रैट ट्रैप। और रैट ट्रैप क्या होता है, जैसा कि आपको ऊपर पिक्चर में दिख रहा होगा कि भाई ये जो रैट का मतलब क्या होता है, चूहा, और ट्रैप का मतलब होता है जाल। तो चूहे के लिए बनाया गया जाल यानी चूहेदानी या पिंजरा, इसके बारे में आज का ये चैप्टर है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं अबाउट द ऑथर। ऑथर कौन है, तो सेल्मा लेगरलॉफ जो है वो ऑथर है इसके, जो कि 1858 से लेके 1940 तक का उनका लाइफ स्पैन रहा। ही वॉज ए स्वीडिश राइटर, वो एक स्वीडन के राइटर हैं। हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, और उनकी स्टोरीज जो है कई भाषाओं में ट्रांसलेटेड हो चुकी है। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, और उन सभी स्टोरीज के अंदर एक यूनिवर्सल थीम होती है यानी एक वैश्विक विषय वस्तु उनकी होती है समस्त कहानियों में। किस प्रकार की, अब बिलीफ यानी उनमें एक विश्वास होता है। किस प्रकार का विश्वास, दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग, कि मनुष्य के अंदर जो मूलभूत आवश्यक अच्छाइयाँ हैं, भाई मनुष्य के अंदर की जो मूलभूत अच्छाइयाँ हैं, आवश्यक अच्छाइयाँ हैं, कैन बी अवेकन्ड यानी उनको जागृत किया जा सकता है। थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, उनको समझकर और प्यार से उनके अंदर की अच्छाइयों को जागृत किया जा सकता है। जैसा कि आपने 10th क्लास अगर पढ़ा होगा नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर, तो उसमें भी मंडेला जी क्या कह रहे हैं कि भी मनुष्य के अंदर जो अच्छाई रूपी ज्वाला है उसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। यानी इंसान के अंदर जो कुछ जन्मजात अच्छाई के गुण होते हैं वो परिस्थिति वश जो है बदल जाते हैं, बुराइयां हावी हो सकती है, लेकिन अगर उसको समझ के और उसके साथ प्यार का व्यवहार किया जाए तो उनकी उस अच्छाइयों को वापस जागृत किया जा सकता है। यही इस स्टोरी की भी थीम है। और जो ये राइटर है स्वीडन राइटर, इनकी सभी स्टोरीज की जो यूनिवर्सल थीम है वो यही रहती है। दिस स्टोरी इज सेट अमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन, और ये जो है स्वीडन के माइंस में, माइंस की कहानी है, माइंस वाले क्षेत्र की। रिच इन आयरन ओर, जहाँ की बहुत कुछ आयरन और लौह तत्व पाए जाते हैं। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड द लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, जो कि उस कंट्री की, स्वीडन की जो है क्या है, हिस्ट्री और लीजेंड्स के बारे में बताती है। द स्टोरी इज ओल्ड सम आर्ट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल, और ये कहानी है एक फेरी टेल के रूप में बताई गई, यानी परियों की कहानी के रूप में बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरीज को। ये कुछ एक्सप्रेशंस आपको टेक्स्ट में मिलेंगे, तो इनके अर्थ को जानने का प्रयास करें जब पढ़ रहे होते हैं उस समय। देखो, once upon a time there was a man who went around selling rat traps of wire. Once upon a time यानी एक बार की बात है। There was a man, एक आदमी था, who went around selling small rat traps of wire, यानी जो कि तार की बनी हुई rat traps, चूहेदानियाँ बेचा करता था, चूहे के पिंजरे बेचा करता था। He made them himself to an odd moments. He made यानी वो उनको बनाता था, them यानी चूहेदानियों को, पिंजरों को, himself खुद, at the odd moments. Odd moments means खाली समय में। From the material he got by begging in the stores. किसके द्वारा, उस मटेरियल से जो कि वो प्राप्त करता था। कैसे, by begging यानी भीख मांग कर या मांग कर, in the stores किसी दुकान से, और एट द बिग फार्म या बड़े फार्म से जो है आयरन वाले से कुछ जो है मटेरियल्स मांग लेता, और मांगने के बाद जब भी उसको खाली समय मिलता वो इस प्रकार के रैट ट्रैप्स बनाता था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी
द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन उसका ये जो व्यवसाय था, ये बिजनेस था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल वाला नहीं था, लाभ वाला बिजनेस नहीं था। सो ही हैड टू रिपोर्ट द बोथ बेगिंग एंड पेटी थाइवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। सो इसीलिए ही हैड टू रिसोर्ट, इसीलिए वो दोनों ही करता, रिसोर्ट टू बोथ, दोनों काम करता था। दोनों क्या? बेगिंग का मतलब भीख भी मांग लेता था, एंड पेटी थाइवरी, और हल्की छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। किस लिए? टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि अपनी आत्मा और शरीर को साथ रखने के लिए। अब इसका मतलब क्या है? भी आजीविका चलाने के लिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ये दे रखा है कि भी कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो इसका मतलब यहाँ क्या है कि अपनी आजीविका चलाना। जिस पर इवन सो, यानी फिर भी, His clothes were rags in rags, उसके क्लॉथ्स, उसके कपड़े जो है चिथड़े की तरह फटे पुराने कपड़े हैं। Her cheeks were sunken, उसके गाल अंदर धंसे हुए हैं। And hunger gleamed in his eyes, और उसकी आंखों में जो है भूख नजर आ रही है, यानी कि लालच या भूख उसकी आंखों में नजर आ रही है। उसकी स्थिति जो है एक बैगर की तरह, एक भिखारी की तरह वो प्रतीत हो रहा है। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. No one can imagine, यानी कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता, how sad, कि कितनी दुखदाई है, and monotonous का मतलब निराशा भरी, उदासी भरी, boring life can appear to such a vagabond होता है घुमक्कड़, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाला। तो इस तरीके का ये जो पैडलर है, ये जो वोगाबॉन्ड है, घूमने वाला घुमक्कड़ व्यक्ति है, इसका ऐसा जीवन जो है कितना नीरस होगा, कितना दुखदाई होगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। Who plods along the road, जो कि सड़क के किनारे किनारे चलता है। Left to his own meditations, यानी अपने खुद के जो है आजीविका को चलाने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए अपने आप को। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, अभी कह रहा लेकिन, अपनी ऑन मेडिटेशन का मतलब क्या है? खुद के विचारों में मस्त रहता है, कोई कुछ बता नहीं। कई लोग होते हैं ना, अपने आप में ही बातें करते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं चलते चलते, तो वैसे ही जो है सड़क के किनारे अपने ही विचारों में खोया रहता है और चलता रहता है। तो ऐसे करते करते ये क्या कह रहे हैं? वन डे, यानी एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, यानी इस व्यक्ति के दिमाग में एक विचार आया। Which really seemed to him entertaining, यानी जो कि वास्तव में प्रतीत हो रहा था, to him, उसके लिए entertaining का मतलब अम्यूज करने वाला, उसको विचलित करने वाला, उसको मनोरंजन करने वाला। He had naturally been thinking of his rat traps. He had naturally, यानी जो है वो स्वाभाविक रूप से, been thinking, सोच रहा था, of his rat traps, अपने उस चूहेदानियों के बारे में, पिंजरों के बारे में। When suddenly he was struck by the idea, तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया। क्या? That the whole वर्ल्ड अबाउट हिम, कि पूरा दुनिया जो है उसके बारे में क्या है। क्या सोचा उसने? द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। अब उसके दिमाग में जो है विचार आया, बहुत ही गहन गूढ़ विचार है, अगर इसको समझें तो वो क्या कह रहा है कि उसके दिमाग में विचार आया इस दुनिया के बारे में, इस पूरे विश्व के बारे में, कि भाई द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, विद इट्स लैंड्स एंड सीज, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो धरती हो, शहर हो या गांव हो, सब क्या है? वॉज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, यानी एक बड़ी सी चूहेदानी, एक बड़े से पिंजरे के सिवा कुछ भी नहीं है। अब वो चलते चलते क्या सोच रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो एक बड़े से पिंजरे के अलावा कुछ भी नहीं है, वो भी एक पिंजरा है। It had never existed for any other purpose than to set beds for the people. It had never exited, और इसमें से जो है कोई भी एग्जिट नहीं हो पाता, यानी निकल नहीं पाता, for any other purpose, किसी दूसरे पर्पज से, उद्देश्य से,
टू सेट बैट्स, बैट्स क्या होते हैं, बिल्ले सॉरी चूहा जो होता है पिंजरे में डालने के लिए, उसको ललचाने के लिए क्या डालते हैं अपन, चॉकलेट डाल दिया, रोटी का टुकड़ा डाल दिया या और कुछ डाल दिया, तो वो जो उसको अट्रैक्ट करने वाली चीज है वो बैट्स है। तो ये क्या कह रहा है, इट हैड नेवर एग्जिटेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बैट्स फॉर पीपल, यानी इसका अस्तित्व जो है वो किस लिए, इस पूरे से पूरी दुनिया जो एक पिंजरे के रूप में है, इस पिंजरे के रूप में जो दुनिया है उसका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वो लोगों को उस बैट की तरह आकर्षित करती है। जिस प्रकार से जो है पिंजरे के अंदर रखी हुई चॉकलेट या रोटी जो है उस चूहे को अट्रैक्ट करती है, उसी प्रकार से यहाँ भी बहुत सारे ऐसे अट्रैक्शंस है जो कि लोगों को आकर्षित करते हैं और वो इस बड़े पिंजरे में मतलब कि इस दुनियादारी के चक्कर में फंस जाते हैं। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, ये क्या करता है भाई, भौतिक समृद्धि, रिचेज एंड जॉयज यानी संपत्ति, चीजें और आनंद देता है। शेल्टर एंड फूड, रहने के लिए स्थान देता है, खाने के लिए भोजन देता है। हीट एंड क्लोथिंग, ऊष्मा देता है, एनर्जी देता है। एंड क्लोथिंग, पहनने के लिए कपड़े प्रदान करता है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क, ठीक उसी तरीके से जैसे कि जो रैट ट्रैप है वो ऑफर करता है उस रैट को पकड़ने के लिए पनीर या पोर्क जो है, सुअर का मांस जो है वो जब उस पर लगाया जाता है जिससे कि चूहा अट्रैक्ट होता आता है, ठीक उसी प्रकार से। एंड एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्पटेड टू टच द बैट, और जैसे ही जो है कोई अपने आप में, टेम्पटेड का मतलब क्या है, अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर उस बैट को टच करने का प्रयास करता है, उसको छूने का प्रयास करता है, तो क्या हो जाता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो पिंजरा उसके ऊपर बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग कैम टू एन एंड, और उसके बाद सब कुछ अंत हो जाता है। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि ये पूरी दुनिया जो है एक बहुत बड़ा पिंजरा है और इसके अंदर जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो सारी की सारी सुविधाएं इंसान को आकर्षित करने के लिए है। जिस प्रकार से पिंजरे के अंदर रखा हुआ पनीर या चॉकलेट चूहे को आकर्षित करता है, उसी प्रकार से ये सांसारिक चीज़ें इंसान को आकर्षित करती है। और एक बार अगर कोई इंसान इनसे आकर्षित हो गया तो वो उसी, जिस प्रकार से चूहा पिंजरे के अंदर जो है जैसे ही उसको छूने का प्रयास करता है पिंजरा बंद हो जाता है और वो उसमें फंस जाता है, उसी प्रकार से इंसान भी इन अट्रैक्शन से, इन टेम्पटेशंस से आकर्षित होकर जो है वो अपने आप को इस दुनियादारी के चक्कर में फंसा लेता है और फिर इससे कभी बाहर नहीं निकल पाता। The world had of course never been very kind to him। अब यहाँ पर जो है वापस उसी वॉगाबाउंड, उस पैडलर की बात हो रही है कि द वर्ल्ड यानी कि जो दुनिया है, had of course never been very kind to him, यानी कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं रही है। भाई कोई भिखारी या कोई भी ऐसा व्यक्ति, फेरी वाला आपके घर आएगा तो आपकी उससे सहानुभूति थोड़ी ना होगी। हो सकता है कहीं कभी कभार हो जाए लेकिन सभी की थोड़ी ना होगी। तो यही कह रहा है कि दुनिया उसके प्रति बहुत ज़्यादा दयालु नहीं थी। So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way। और यही कारण था कि उसको लोगों के बारे में बुरा सोचकर मज़ा आता था। कुछ लोग होते हैं ना इसी तरह के नेगेटिव विचार के कि भाई अपना भला हो नहीं हो, पड़ोसी का भला नहीं होना चाहिए, अपने साथ कुछ अच्छा हो नहीं हो, दूसरों के साथ भी अच्छा नहीं होना चाहिए, उनके बारे में हमेशा बुरा सोचते रहते हैं। तो ऐसा ही जो है ये पैडलर था, ये वॉगाबाउंड था। क्यों? क्योंकि इसके साथ कभी किसी ने अच्छा बर्ताव किया नहीं, तो अब इसके दिमाग में भी ऐसे ही विचार आते थे, लोगों के प्रति जो है बुरे ही विचार इसके थे। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी डियरली प्लॉडिंग्स to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare।
इट बिकम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, यानी ये इसका सबसे पसंदीदा पास टाइम था, यानी समय गुजारने का एक जरिया था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लोडिंग्स, यानी जब वो अपनी लंबी थकाने वाली जो यात्राओं पे जाता था, फेरी वाला घूम घूम के जो वो रेड ट्रैप्स बेचता था। टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में वो सोचता था। ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, और जिनके बारे में वो जानता था कि भाई उन्होंने अपने आप को उस खतरनाक स्नेयर का मतलब क्या है, जाल, भाई खतरनाक जाल में अपने आप को फंसा लिया था, यानी इस दुनियादारी के चक्कर में अपने आप को फंसा लिया था। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्किलिंग अराउंड द बैट, और दूसरे वो लोग भी जो अभी उस बैट के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, यानी उन टेम्पटेशन से आकर्षित तो नहीं हुए अभी, लेकिन आकर्षित होने की स्थिति में प्रोसेस में चल रहे थे। One dark evening he was trudging along the road. He caught sight of a little grey cottage by roadside. अब देखो आगे कहानी आगे बढ़ती है, और एक दिन शाम की बात है कि भाई वन डार्क इवनिंग, यानी एक दिन अंधेरी शाम को, he was trudging along the road. ट्रजिंग का मतलब क्या है, रोड के सहारे चल रहा था। ही कॉट साइट मतलब उसको दिखाई दिया, ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, एक जो है हल्का भूरा कलर का जो कॉटेज है, रहने का जो स्थान है, वो उसको नजर आया। बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे, भाई सड़क के किनारे कोई घर बना हुआ उसको नजर आया। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर एंड आस्क्ड शेल्टर फॉर नाइट, और उसने क्या किया, भाई रात हो गई थी तो उसने दरवाजा खटखटाया और रात्रि को वहां पर रहने के लिए आश्रय मांगा। भाई शेल्टर का मतलब क्या है, आश्रय मांगा, दरवाजा खटखटाया, किस लिए, कि भी रात बसा यहाँ ले लेंगे अपन, रात्रि को यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ शेल्टर मिल जाएगा। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और उसको जो है, नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड का मतलब क्या है, उसको मना नहीं किया गया, यानी कि जैसे ही उसने पूछा कि भाई क्या मैं रात को यहाँ रुक सकता हूँ, तो उसको मना नहीं किया, हाँ भाई बिल्कुल रुक जाओ। भाई इस तरीके से जो है रूरल एरियाज में होता ही है कि भाई जो राहगीर चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाते हैं या कहीं किसी माध्यम से, और अगर उनको जो है इस तरीके की परेशानी हो, रुकने का आश्रय नहीं हो, तो गांव के लोग अपने घरों में ऑफर करते ही हैं। तो इसी प्रकार से उसको भी मना नहीं किया गया। Instead of the sore faces which ordinarily met him, विग्रह बजाय उनके, सोर फेसेस का मतलब क्या है, अनचाहे चेहरे, जो कि उसको देखते ही जो है छी भग, यानी है इस तरीके का व्यवहार करने वाले, विच ऑर्डिनरीली, जो कि साधारणतया मेट हिम, उससे मिले थे। भी आज तक जितने भी चेहरे मिले थे उसके बजाय क्या था, द ओनर, यानी कि जो मालिक था, हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसकी पत्नी या बच्चे नहीं थे, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, यानी वो इस बात से खुश हुआ, टू गेट समवन, किसी को पाकर, टू टॉक टू, जिससे कि वो बात कर सके, इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में। भाई कॉटेज के अंदर जो रहने वाला व्यक्ति था वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ नहीं थे, और बाकी लोगों की तरह, बाकी लोगों से वो अलग था, और वो इस पैडलर को देख के, इस वोगाबॉन्ड को देख के खुश होता है कि कम से कम उसको भी जो है अपने एकाकीपन से छूट मिलेगी, यानी उसको अपने अकेलेपन से जो है कोई तो है जिसके साथ वो बात कर सके। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper, और तत्काल उसने जो है एक बर्तन में दलिया आग के ऊपर रखा और उसके लिए जो है भोजन तैयार किया। अब जैसे भी जो है हमारे घर में भी अगर कोई गेस्ट आता है तो उसके खाने पीने की व्यवस्था हम करते हैं ना। कहा भी गया है 68 तीर्थ हृदय भीतर घर आए आदरियो जीवने, यानी कि अगर जो है जितने भी तीर्थ है वो तीर्थ, अगर आप तीर्थ पे जाते हो, तीर्थ यात्राएं करते हो भगवान को प्राप्त करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, तो उन सारे पुण्यों का जो फल है
वो उसी में आपको मिल सकता है कि अगर आपके घर कोई मेहमान आए और उसकी आप जो है अच्छे से आव भगत करो तो आपको वही 68 तीर्थ करने का पुण्य घर बैठे प्राप्त हो सकता है। ये हमारी हिंदू संस्कृति है। तो यहाँ पर भी जो है इसने भी यही किया कि भाई घर पे गेस्ट आया तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था की। Then he carved off such a big slice of his tobacco roll and that it was enough both for the stranger's pipe and his own। और उसके बाद जो है उसने एक बहुत बड़ा सा तंबाकू का जो रोल था उसको लिया जिससे कि उस अजनबी के और अपने दोनों के लिए हुक्के या चिलम जो है वो पीनी थी। उस चिलम के लिए जो पर्याप्त मात्रा में वो तंबाकू मिल जाए तो तंबाकू ऑफर किया। वैसे अपने को तंबाकू का सेवन नहीं करना है। टोबाको इज इंजूरियस टू हेल्थ या टोबाको कॉजेज कैंसर। तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन अब स्टोरी में है दिया हुआ है तो जनरली बुजुर्ग लोग जो करते हैं तो क्या करें। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेज जोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और अंततः क्या हुआ, जब खाना खा लिया, हुक्का पी लिया, उसके बाद एक पुरानी सी ताश की जो जोड़ी थी वो जोड़ी ली और उसमें जो है मजोलिस नाम का जो गेम था, ताश के पत्तों का जो गेम था मजोलिस, वो उसके गेस्ट ने और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने खेला अंटिल बेड टाइम, यानी सोने के समय तक। जब तक दोनों के सोने के समय नहीं हो गया तब तक जो है उन्होंने अपना समय बिताने के लिए, पास द टाइम के लिए जो है वो ताश खेली। अपन कहते हैं टाइम पास नहीं है, पास द टाइम होता है, सही शब्द अपन गलत बोलते हैं। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The old man यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो just as generous यानी वो उतना ही दयालु था with his confidences अपने विश्वास में as with his porridge and tobacco जैसा कि उसने तंबाकू और पोरीज उसको प्रस्तुत किया, यानी कि वो एक मिलनसार व्यक्ति था और आसानी से किसी के ऊपर भरोसा कर लेता था, विश्वास करने वाला व्यक्ति था। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Ironwork। The guest was informed और जो गेस्ट था, जो पैडलर था, उसको ये बताया गया at once उसके तुरंत बाद that की in his days of prosperity यानी अपनी समृद्धि के दिनों में, जब वो बुजुर्ग व्यक्ति जो है अमीर था, प्रॉस्पर था, उस समय हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर तो वो एक क्रॉफ्टर था, एक किसान था। एट राम्सजो आयरन वर्क में एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड और वहां पर जो है खेती का काम करता था, जमीन पे काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर और अब जो है वो दिन के समय में वो बुजुर्ग हो गया, अपनी अवस्था के कारण जो है कार्य नहीं कर पाता। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम तो अब जो है वो क्या करता है, एक गाय रखता है और उस गाय से उसको आजीविका चलती है, यानी गाय उसकी सपोर्ट करती है, यानी गाय का दूध निकालता है, दूध बेच देता है, या डेयरी प्रोडक्ट जो है दूध से बनने वाले उनको वो बेच के अपनी आजीविका चलाता है। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, और वो व्यक्ति जो है, यानी बॉसी का मतलब उसका जो स्वभाव था, डोमिनेटिंग नेचर जो था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण था। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे और जो है सी कुड, अब ये कह रहा है गाय के लिए कि भाई वो जो है क्रीमरी का मतलब क्या है, डेयरी के लिए हमेशा दूध देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट और पिछले महीने जो है उसने उसी डेयरी से, क्रीमरी रेस से जो है दूध के पैसों के रूप में 30 kroner उसको मिले थे। अब क्रोनर वहाँ की मुद्रा है, तो उसी जिस प्रकार से अपने रुपए हैं तो वैसे उसको 30 kroner वहां मिले। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड
इनक्रूडेलियस, और जो स्ट्रेंजर यानी कि जो पैडलर था, जो वोगाबॉन्ड था, उसको थोड़ा सा वो सस्पिशियस लगा, यानी ऐसा लग रहा था कि उसको विश्वास नहीं हुआ। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, तो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ और खिड़की तक गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, और वहां से जो है टंगा हुआ जो खिड़की में लेदर पाउच था, चमड़े का जो पाउच था, बटुआ जो था वो लिया। विच हंग ऑन ए नेल, नेल का मतलब यहाँ क्या है, खूंटी, जो कि एक खूंटी में, हंग का मतलब टंगा हुआ था। इन द वेरी विंडो फ्रेम, उसी खिड़की की फ्रेम में, वही लकड़ी की जो खिड़की की फ्रेम थी, उसी फ्रेम के अंदर खूंटी लगी हुई थी और उस खूंटी के अंदर वो लेदर पाउच टंग रहा था, वहां से उसने निकाला। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर्स बिल, और उस पाउच में से उसने 3 मुड़े हुए, रिंकल्ड का मतलब क्या है, झुर्रियों वाले, मुड़े हुए नोट जो है 10 क्रोनर्स के 3 बिल जो है, 3 नोट जो है उसने दिखाए। These he held up before the eyes of his guest, और वो जो है उसकी आंखों के सामने उसने दिखाए। नोडिंग नोविंगली, और यस जो है जानते हुए अपनी गर्दन से इशारा किया। एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और उसके बाद उसको वापस पाउच के अंदर ठूंस दिया और वहां पर वहीं उसी पाउच में रख दिया। The next day both men got up in good season, और अगले दिन जो है दोनों, गुड सीजन का मतलब क्या है, अच्छे मूड में। भाई रात के समय दोनों सो गए थे, तो सुबह के समय अच्छे मौसम, अच्छे मूड में जो है वो उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, अब क्रॉफ्टर जो था वो इस बात की उसको जल्दी थी कि भी उसको अपनी गाय का दूध निकालना था। एंड the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up, और दूसरे व्यक्ति ने ये सोचा कि भाई जब घर का मुखिया उठ गया है तो हमें जो है बिस्तर पर पड़े नहीं रहना चाहिए। भी घर में भी आपकी भी उठने की आदत कैसी होगी वो तो आप ही जानते हैं, लेकिन अगर घर में तो जैसा भी है सबको जो है हैबिचुअल हो चुका है, घर वालों को भी अजीब नहीं लगता और आपको भी नहीं लगता होगा अगर किसी की लेट उठने की आदत है तो। लेकिन अगर कहीं गेस्ट के रूप में मेहमानों में जाएं तो वहाँ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर वहाँ घर में कोई व्यक्ति उठ गया है तो आपको भी उठ जाना है, यूँ नहीं कि बस खूंटी खांच के सो रहे हो घोड़े बेच के, ऐसे नहीं सोना है, कुछ एटिकेट्स अपने को दिखाने। They left the cottage at the same time, और उन्होंने जो है दोनों ने एक ही समय में उस घर को छोड़ा, उस कॉटेज को छोड़ा, यानी कि वो तो गाय दूहने के लिए निकल गया और ये जो है अपने रास्ते। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, गाय दूहने के बाद डेयरी पे क्रीमरी के जाने के लिए द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, यानी क्रॉफ्टर ने जो है दरवाजा लॉक कर दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और अपनी जेब के अंदर चाबी रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड वेर देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, और इस प्रकार से जो है उस व्यक्ति ने जो है, रेड ट्रैप वाले व्यक्ति ने जो है उस क्रॉफ्टर को गुड बाय बोला और धन्यवाद दिया कि भैया आपने मुझे रात्रि को यहाँ रहने के लिए आश्रय दिया, खाना खिलाया, तंबाकू पिलाया, ताश का गेम खेला, अच्छा समय व्यतीत हुआ, इसके लिए आपको थैंक यू, हार्दिक आभार। और इस प्रकार से ईच वेंट हिज ऑन वे, दोनों ही अपने अपने रास्ते चले गए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो, थिंक एज यू रीड, जैसा कि आपने पढ़ा उसके बारे में जो है सोचिए। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप, उसके दिमाग में ये विचार कहाँ से आया कि भाई पूरी दुनिया ही एक बड़े चूहेदानी के रूप में है। वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाई दिस आइडिया, वो इस विचार के बारे में क्यों बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया, सोचने लगा या उसका मनोरंजन हुआ। डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, क्या उसको क्रॉफ्टर ने जिस प्रकार से उसका आदर सत्कार किया उस आदर सत्कार की उसको उम्मीद थी? नहीं थी।
वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, वही क्रॉफ्टर जो था इस पेडलर के साथ बहुत ज़्यादा बातों नहीं या क्यों घुल मिल गया था, क्या कारण था। वाई डिड ही शो द 30 kroner टू द पेडलर, उसने पेडलर को 30 kroner क्यों दिखाए। डिड द पेडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रेस्पॉन्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर, इसका आंसर अभी तक आया नहीं है, आगे अपन पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।